आरसीबी के कैप्टन को थोड़ी गंदी आदत पड़ गई है। जहाँ जाता है वहाँ की क्राउड को शांत कर देता है। पर ये होम ग्राउंड पे भूल क्यों जाता है कि ये तो अपने घर के लोग हैं, इनको क्यों चुप करना, इनको तो एंजॉय करने का मौका दे। हाँ, ये इनके घर वालों को गर्म करके छोड़ देते हैं। इनके क्राउड वालों को लाइक ये समझ नहीं पा रहे कि कैसा करना है। फिर इनको इनको खुद की क्राउड को संभालने के लिए केएल राहुल को अच्छा खिलाना पड़ रहा है। क्योंकि वहीं का लौंडा है भाई वो, वहीं पर मस्त मार के आज क्राउड को वही शांत करके गया भाई। अच्छा, बेंगलोर का लड़का है केएल राहुल, तो बोला घर का लड़का है, मारने दे। हाँ, वही वही। यार राहुल ने बहुत टेक्निकल पारी खेली है। एक समय है ना जो 15-16 ओवर था और वो डीएलएस की बात हो रही थी क्योंकि बारिश आने वाली थी। उस टाइम उस ओवर में दिल्ली को चाहिए थे 115 रन हाँ और खेल रहे थे ये लोग 101 पे। हाँ उस ओवर में जो केएल राहुल ने मारे ना, सीधा 101 पहुंचा दिया। बोला बारिश आएगी तो भी मैं नहीं रुकने हाँ, वाला। वो उसी ओवर के बाद में गेम ख़त्म सा हो गया था। जैसे लाइक उसके नेक्स्ट ओवर से आई थिंक कुछ 115 116 17 चाहिए थे। इनके 120 या 21 थे। एंड जैसे सुरेश शर्मा को ओवर आया ना, वो अपना वो स्टप्स उठा के मारने लग गया और वही वहीं पर ही गेम ख़त्म कर दिया। तो बचा ही नहीं कुछ मेरे को। पर दिल्ली वालों ने है ना अपना तरीका तो नहीं बदला, वही अपने आसान चिल मोड पे खेलने वाला तरीका है ना, वो वाला ही रहा। और यही मेरे को लग रहा है इनका साथ देगा आगे तक। नहीं मतलब इनके पास में है ना, जो इनका सबसे सीनियर मोस्ट इंडियन प्लेयर है ना, वो सही काम कर रहा है। लाइक बाकी जितनी भी टीम्स है ना, उनमें जो सीनियर मोस्ट इंडियन प्लेयर है ना, वो थोड़ा ढंग से नहीं खेल पा रहे, है ना। लाइक वो सेटल्ड नहीं खेल पा रहे। राहुल वहीं पर ही एक पॉइंट देखे ना, उसने देखा कि यार आज चलो अगर जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन वो पारी को एंड तक लेकर गया। अब चाहे वो 170 का ही 160 का ही चेस कर रहा हो, अगर वो 200 का भी कर रहा होता ना, लेकिन वो उतने ओवर्स को आराम से निकालता। तो वो चीज़ मेरे को उसकी भाई सबसे बढ़िया लगी। क्लास पारी खेली है यार, हम्म, देख के मजा आ गया। 6 छक्के और 7 चौके गजब धोया भाई। है भाई बेंगलोर वालों को बढ़िया। गजब मतलब स्टार्टिंग में ही आपके पावर प्ले में इतना बुरा हाल हो जाना। लेकिन आज तो भुवनेश्वर कुमार की वापसी कहूँगा मैं तो। पावर प्ले के टाइम पे जब वो जैक फ्रेजर का और ये अभिषेक बोरेल का विकेट लेकर गया, और फैफ भी हम्म। पहले आउट आउट हो चुका था। आई थिंक यश दयाल उसका विकेट लेके गया था। तो आई थिंक बहुत सही स्थिति में थी आरसीबी उस टाइम पे, आराम से कवर अप कर लिया थी। लेकिन वहीं पर ही पहले अक्षर पटेल के साथ में वो थोड़ी वनडे इंटरनेशनल वाली पारी खेली राहुल ने, और फिर उसके बाद में स्टब्स को समझा बुझा के पारी को आगे लेकर गया। 30 पे 3 हो गए थे, 58 पे 4 हो गए थे। फिर मेरे को लग रहा था कि अगर अब विकेट गया है ना तो ये मुश्किल में हो जाएंगे। राहुल ने है ना अच्छा संभाला। बाउंड्री भी मार रहा था, ऐसा नहीं है कि रोक के खेल रहा था। दूसरी साइड से स्टब्स था ना, वो बाउंड्री नहीं मार रहा था। पर ये लगातार बाउंड्री मार रहा था तो प्रेशर आने ही नहीं दिया भाई। हाँ, जितना मैंने स्टब्स का नाम सुना था ना, मेरे को नहीं लगता था कि वो लाइक इतना शांत और काम प्लेयर है। तो लाइक आज उसका दिखा कि भाई वो बहुत बहुत सही खेल रहा है। लाइक पारी को आगे ले जाने के हिसाब से खेल रहा है। एक मेरे को अंदर से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आरसीबी की बॉलिंग है ना थोड़ी थोड़ी एक्सपोज होना शुरू हो गई है अब। ये वाली बात हमारी पहले भी हुई थी कि है ना, कि आरसीबी में क्या क्या हाँ हाँ। वीकनेस है ना। तो उस टाइम पे ये एक तो हम्म, बॉलिंग वाला इशू आता है। लाइक बॉलिंग में अब लाइक भुवनेश्वर कुमार 2 4 मैच चल सकता है। फिर बाद के मैचेस में सिर्फ वो एक डिफेंसिव बॉलर है। वो या तो डेथ ओवर में आके आपको कम रन पे रोक सकता है, कि स्टार्टिंग के 1 2 ओवर में वो विकेट ले सकता है। इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है। बाकी इनके बाद में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो स्पेशली आके ना विकेट ले ले। बिकॉज हेजलवुड भी अभी तक सिर्फ इकोनॉमिकल बॉलिंग ही कर रहा था। विकेट्स उसके बहुत मतलब ठीक ठाक थे, उतने ज़्यादा नहीं थे जितना खलील अहमद ले रहा है, या फिर और कोई रेस्पेक्टिव बॉलर ले रहा है। तो यश दयाल का ये है कि वो आज चल गया, कल पिट जाएगा, परसों शायद उससे ज़्यादा पिट जाएगा, फिर जाके वापस की फॉर्म आती है। तो यश दयाल का थोड़ा ये वाला सीन चलता है। हाँ, बॉलिंग में इनके प्रॉब्लम तो है क्योंकि कुणाल पांड्या प्रॉपर स्पिनर है नहीं, वो एज ए फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है। सुरेश शर्मा अच्छा कर रहा है लेकिन और ज्यादा ये डिपेंडेंट हो जाते हैं लिविंगस्टोन पे, और लिविंगस्टोन इतना कोई प्रॉपर बॉलर है नहीं, वो एक पार्ट टाइम स्पिनर है। उससे तुम निकलवा सकते हो कभी कभी, फुली उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। भाई इस मैच में तो ठीक था चलो, है ना। पिछले मैच में तो याद हो आरसीबी की हालत ख़राब हो गई थी कि 19 लास्ट ओवर करेगा कौन। तो हम्म। कि लिविंगस्टोन को देना है या किसको देना है, कहाँ पर देना है। तो मतलब इनके पास में टोटल 6 या 7 जो बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए ना, वो नहीं है इनके पास में। तो ये एक इशू है। दूसरा इनका जो है लाइक लोअर लोअर ऑर्डर का भी, लोअर ऑर्डर तो चलो इनका टिम डेविड ने संभाल लिया, लेकिन जो चौथा पांचवा नंबर है ना, वहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा है। लाइक
जितेश की फॉर्म अच्छी नहीं है, कृणाल सिर्फ 100 की स्ट्राइक रेट से गेम खेल के जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस टाइम पर नीड हुई थी, तो आई थिंक वो 18 बॉलों में 18 रन बना गया। बाकी अगर हिटिंग की ज़रूरत होती है तो कृणाल वहाँ पर सही नहीं है। लिविंगस्टोन कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, तो ऊपर के 4 पे आप पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो आरसीबी का मैंने कहा था एक मैच हारते ही पूरा ही इनका एक्सपोज हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस तो इनका डाउन आएगा क्योंकि 2 मैच ये होम ग्राउंड पे हार गए हैं, और होम ग्राउंड पे हारोगे तो तुम बाहर जाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी। इनकी बैटिंग की यार मैं देख रहा था, ओपनिंग है ना, इतनी शानदार ओपनिंग भाई, 3.5 ओवर मतलब 4 ओवर के अंदर अंदर 61 रन बना लिए थे। तो उसके बाद तो चले गए ताश के पत्तों की तरह। हाँ मतलब पहले तो फिलशॉट रनआउट हुआ, उसके बाद से इनका मोमेंटम थोड़ा सा बिगड़ा। फिर विपराज निगम ने जब कोहली को पकड़ा उसके बाद में भाई फिर तो ढंग से टिक नहीं पाया। रजत पाटीदार थोड़ी देर टिका, लेकिन ऐसा पारी वहाँ पर ढंग से हो नहीं पाई कि भाई बड़ा स्कोर ले जा सके। बिकॉज जैसे ही पाटीदार गया ना, सीधे जितेश शर्मा चला गया, लिविंगस्टोन चला गया, तो लंबी पारी के लिए कोई बचा नहीं। पता एंड में अच्छा हुआ कि टिम डेविड आके 20 में 37-40 रन बना गया। तो ये रजत पाटीदार है ना, स्पिन को अच्छा खेलता है ऐसा लोग बोलते हैं, और फास्ट को भी ठीक ठाक खेलता है, बट एक चीज़ ये भी माननी पड़ेगी कि इस सीज़न में है ना इसको मौके भी खूब मिले, इसके कैचेज बहुत ज़्यादा छूटे। अगर कैचेज वगैरह नहीं छूटे होते ना तो अब तक कंडीशन कुछ सवाल उठना अभी भी शुरू हो जाएंगे थोड़े टाइम में। और लाइक कल कल का जब हम प्रीव्यू कर रहे थे मैच का, उसमें भी ये वाली बात चल रही थी कि कुलदीप यादव यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। बिकॉज चाहे वो छोटा स्टेडियम हो, लेकिन अगर वो फ्लाइटेड बॉल डालता है ना, तो सीधी सी बात है कि आप हिट करोगे तो 4 हिट में से 2 हिट तो कैच के ले जाएंगे। और आज भी वही हुआ कि आई थिंक पाटीदार का विकेट वो लेकर गया और जितेश शर्मा का भी विकेट वो लेके, और सिमिलर स्टाइल में दोनों। तो इनका जो ये अप्रोच है अटैकिंग का, ये कंटिन्यू रहने वाला है या थोड़ा 2 मैच हारे हैं तो ये थोड़ा कुछ और करने का ट्राई करेंगे? नहीं नहीं, चेंज वेंज तो मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये एक बॉलिंग ऑप्शन ढूंढने पे जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो इनको भी नहीं पता कहाँ से आएगी वो बॉलिंग ऑप्शन। वो ये किसी इम्पैक्ट को चेंज करके लेकर आएंगे या कुछ और नया तरीका लगाएंगे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन इनको एक बॉलिंग ऑप्शन का चेंज हो सकता है, इम्पैक्ट प्लेयर का चेंज हो सकता है। टॉप 11 तो आई थिंक सेम रहेगी। एक इनका वो है ना कि ये जीतते हैं तो इनका फैंस इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, 7वें आसमान पे होते हैं, और जब हारते हैं ना बिल्कुल धरातल पे जाके दिखते हैं। अब भाई देखो, इनके फैंस ही ऐसे हैं कि भाई जीतने पे तो बहुत खुश हो जाते हैं, हारने पे बहुत दुखी हो जाते हैं। जबकि आज ही मैंने अभी मैच देख रहा था तो रिकॉर्ड देखा कि 2020 से आई थिंक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम यही है। तो 70 में 40 मैच हाँ, जीते 70 हैं। में 40 मैच जीते हैं, तो भाई फिर तो ये फैंस ही पागल हो रखे हैं भाई एक ट्रॉफी के लिए। बाकी तो टीम तो अच्छा कर रही है। बाकी पॉइंट ऐसे है कि आज आज मैच देखते देखते मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन लोगों का साथ यही बात चल रही थी कि आरसीबी बहुत अच्छा खेल रही है, आरसीबी मस्त जीतेगी। उस टाइम 59 पे 4 आई थिंक स्कोर चल रहा था, तो बात फाइनल तक पहुंच गई। तो हम्म। सब लोग चाह रहे हैं कि आरसीबी फाइनल तक पहुंच जाएगी, या सब लोग सोच रहे हैं कि फाइनल तक शायद पहुंच जाएगी, लेकिन उनको ये भरोसा नहीं है कि फाइनल जीतेगी। चलो आज आरसीबी हार गई और दिल्ली ने मैच ही नहीं जीता, दिल भी जीता है। और एक आप लोग सब्सक्राइब करके हमारा दिल जीतो। थैंक यू।